अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की जो ख़बर है उस ख़बर के हवाले से एक तज्ज़िया, अपना तबसरा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। काफ़ी अहमियत की हामिल ये ख़बर है। बज़ाहिर शायद आपको इतनी अहम ख़बर ये ना लगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अरसे से यूएई के हुक्मरानों की एक परेशानी है और परेशानी है यूएई और ख़ास तौर पर दुबई की गिरती हुई मईशत। और इस गिरती हुई मईशत के पीछे कोरोना वायरस भी है, पेंडेमिक जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से महरक़ात हो सकते हैं, लेकिन आप बदकिस्मती समझिए दुबई की ख़ास तौर पर कि गुज़श्ता साल भी पेंडेमिक के बायस एक्सपो 2020 जिसके लिए 10 साल तक तैयारियां की गईं उसको मुअख्खर करना पड़ा। और इस साल अक्टूबर के महीने में अभी तक वहाँ की हुकूमत पुरअज़्म है कि एक्सपो 2020 का इनेकाद हर सूरत होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर इनेकाद भी होता है एक्सपो 2020 का तो ये उस तरह धूम धड़के से या धूमधाम से इस एक्सपो 2020 में लोग शिरकत नहीं करेंगे जैसा कि पेंडेमिक से पहले यानी वबा से पहले उम्मीद की जा सकती थी। यही वजह है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान, बल्कि आप ये समझ लीजिए गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान दुबई के हुक्मरान को ऑन रिकॉर्ड, जिसे ऑन रिकॉर्ड कहते हैं यानी ऑन दी रिकॉर्ड, ये बात सामने लाना पड़ी कि कुछ भी हो जाए एक्सपो 2020 मुनक्किद ज़रूर होगी। इसके साथ साथ उनके जो ज़ाती तल्लुकात हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो भी अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दुबई चैम्बर की बात कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ ही दुबई के हुक्मरान जो कि यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उन्होंने दुबई चैम्बर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर कहा कि मुस्तकबिल में उनकी सबसे बड़ी तरजीह यानी दुबई की सबसे बड़ी तरजीह मईशत है, इकानमी है और इसको सहारा देना है और इसी में उनका मुस्तकबिल पिन्हा है। यानी दुबई का मुस्तकबिल उसकी इकानमी में ही पिन्हा है, इकानमी से ही जुड़ा हुआ है। अब इस तरह की यकीन दहानियाँ बार बार करवाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल ही जब एमिरेट्स एयरलाइन ने तकरीबन $5.6 बिलियन जो कि 20 से 22 अरब यूएई दरम बनते हैं खसारे का ऐलान किया, तो फौरी तौर पर अगले ही दिन एमिरेट्स को यूएई की दुबई की गवर्नमेंट ने $1.1 अरब फौरी तौर पर इमदाद के तौर पर देने का ऐलान किया। वो इमदाद जारी भी कर दी। अगरचे इस खबर को यूएई के अखबारात ने शाया नहीं किया, लेकिन ब्लूमबर्ग और राइटर्स ने इस खबर को नुमाया तौर पर शाया किया। अब यूएई और दुबई की इकॉनमी सिर्फ अकेली इकॉनमीज़ नहीं हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं इस वक्त बहरान का शिकार हैं। और यही वजह है कि आजकल इसराइल के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में हैं। आज उन्होंने यूएई के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात की और इस मुलाकात में जहां बामी क्या कहते हैं ताउन पर इत्तफ़ाक हुआ, वहीं पर वो 15 सितंबर 2020 में जो इब्राहीमी मुआहदा, जिसको वो अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं, बल्कि मुआहदा वो 12 उसमें शिकें हैं, उस पर भी अमल दरामद करने पर इत्तफाक हुआ। और उसमें बहुत सी शिकें हैं जो कि 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ इसराइल के हवाले से एक वीडियो में बताया था कि इसराइली सरमायाकार बड़े पैमाने पर यूएई में सरमायाकारी कर रहे हैं, करने पर तैयार हैं। और अब इसराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि इस वक्त इसराइली और यहूदी जो सरमायाकार हैं, इस वक्त दुनिया का 80% सरमाया जो है पूरी दुनिया का, वो उनकी गिरफ्त में है। अगर वो
उन सरमायाकारों को राग़िब करके दुबई, अबू धाबी और दीगर रियासतों में सरमायाकारी करते हैं तो यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। शायद यही वजह है कि अब इसराइल के साथ जो थोड़ी सी सर्दमहरी आ गई थी दरमियान में तल्लुकात में, कोविड की वजह से, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कुछ बयानात की वजह से और गज़ा की सूरत हाल के बायस अब दोबारा उसमें हल्की फुल्की गर्मजोशी नज़र आ रही है। अबू धाबी में इसराइली एम्बेसी का इफ्तिताह हो चुका है, दुबई में आज इसराइल के कौंसलेट का इफ्तिताह हो चुका होगा, ये वीडियो अपलोड होने तक हो चुका होगा। साथ ही साथ इसराइली जो वज़ीर ख़ारजा हैं यायर लैपिड, वो इसराइल के एक्सपो 2020 में जो पवेलियन है उसका भी दौरा कर चुके होंगे और मुमकिन है आज वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भी चले जाएं, क्योंकि ये 2 दिन का दौरा था। गुज़श्ता रोज़ वो आए थे, आज वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इनके इस दौरे से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं यूएई के हुक्मरानों ने, दुबई के जो हुक्मरान हैं जो कि यूएई के वज़ीर आज़म जिस तरह मैंने बताया और यूएई के नायब सदर भी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ वाज़ेह है कि दुबई में जिस तरह एक तरफ तो किराए गिर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर रही हैं और दूसरी जानब अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम उसी तरह जारी है। आइंदा 1 से 2 साल में बताया जाता है कि 45,000 मज़ीद यूनिट्स, रिहायशी यूनिट्स जिनमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट, स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, विलास वगैरह शामिल हैं, 45,000 मज़ीद अवेलेबल हो जाएंगे। जबकि हाल ही में एक स्टडी आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त दुबई में सिर्फ 17% जो हैं वो इमारतें वो खाली हैं, यानी 100 में से 17 इमारतें खाली हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं, इस वक्त बाज़ जगहों पर 45% जो रिहायशी इमारतें हैं वो खाली हैं। खाली क्यों हैं? लोगों का काम रोज़गार ख़त्म हुआ, वो यहाँ से चले गए। दूसरी बात यह है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स ले रखे थे वो अब किराए पर कोई नहीं ले रहा, किराए काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। यही वजह है कि दुबई की हुकूमत को 3 साल का कैप लगाना पड़ा कि अगर आप एक घर या अपार्टमेंट 3,000 रुपये महीने माहाना किराए पर हासिल करते हैं तो उसका मालिक 3 साल तक उसके किराए में इजाफा नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर पेंडेमिक की वजह से आप चाहते हैं कि आपका मालिक मकान आपके किराए में कमी कर दे, तो जिस दिन से आपने मकान लिया उससे 3 साल तक आप उस किराए में कमी भी नहीं कर सकते। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने अपनी बहुत सी फीसें माफ़ कर दी हैं, बहुत से लोग अपने घर बेचना चाहते हैं लेकिन ख़रीदार कोई नहीं। इस वक्त दुबई में जो ख़रीदार हैं वो ख़रीदार हैं जिनके पास अरबों का सरमाया है और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी बड़ी इमारतें ख़रीद रहे हैं, सस्ते दामों ख़रीद रहे हैं, इस उम्मीद के साथ आज से 2-4 साल बाद मार्केट दोबारा रिवाइव होगी, प्राइसेस दोबारा ऊपर जाएंगी तो वो दोबारा इन इमारतों को या इन बिल्डिंग्स को या इन प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करके सरमाया दुगना कर सकते हैं। दूसरी जानब ये पहली मरतबा है कि अब दुबई में वाक़ई होटल्स वो आपको ऐसे पैकेजेस दे रहे हैं कि आप 10, 2, 4, 5 जितने दिन के लिए भी आप होटल में क़याम करते हैं तो उसके बाद आप 4 किस्तों में वो पैसे अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2,000 दरम बिल बनता है तो 500 दरम महीने की किस्त 4 महीने तक आप अदा कर सकते हैं। अब ये देखें ये क्या ज़ाहिर करता है, ये यही चीज़ ज़ाहिर करता है कि वहाँ की इकानमी दिन ब दिन नीचे जा रही है और पेंडेमिक की सूरत हाल इसी तरह रही जिस तरह आलमी माहिरीन का कहना है कि 2023 तक आप भूल जाएं कि पेंडेमिक इस दुनिया से चला जाएगा, रहेगा तो उसके भी बाद, लेकिन 2023 तक दुनिया इस पर काबू पा लेगी। तो 2023 तक दुबई या यूएई की इकानमी का क्या हाल होगा, ये इसका अंदाज़ा वहाँ पर रहने वाले मुझसे बेहतर लगा सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।